एवरीवन, मैं हूं शिबानी घरत और आज हमारे हाथों में है हाल फिलहाल में लॉन्च हुए OnePlus के दो डिवाइसेस। OnePlus Nord 5 सक्सेसर है इनफैक्ट OnePlus Nord 4 का, जो अपने आप में ही एक शानदार डिवाइस था। इसी के साथ साथ OnePlus Nord CE5, ये दोनों के दोनों डिवाइसेस काफी कॉम्पिटिटिव मिड रेंज कैटेगरी में लॉन्च हुए हैं। तो कैसे है ये दोनों डिवाइसेस, एक के बाद एक इनके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं OnePlus Nord 5 के साथ। एक तो सबसे पहली चीज आपको बता दूं कि 31,999 रुपीज से ये डिवाइस शुरू होता है। एक कॉम्पिटिटिव जो 30,000 रुपीज वाली कैटेगरी है, उसमें कंपनी ने OnePlus Nord 5 को इस साल लॉन्च किया है। ऑलरेडी काफी बढ़िया शानदार डिवाइसेस इस कैटेगरी में मौजूद है। Moto H60 Pro ही ले लीजिए या फिर Nothing Phone 3a Pro, अपने आप में काफी बढ़िया डिवाइस है। पोको के डिवाइसेस, Samsung A36 5G सभी इसी कैटेगरी में मौजूद है। और इसमें कैसे फेयर करेगा ये डिवाइस, आज के टेक गुरु के एपिसोड में हम यही डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मिड रेंज वाला डिवाइस है तो डेफिनेटली प्राइस रेंज को डिस्कस करेंगे। 31,999 फॉर 8GB की रैम और 256GB की इंटरनल स्टोरेज। 12GB की रैम और 256GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट भी मौजूद है। हाईएस्ट एंड जो वेरिएंट है वो 12GB की रैम और 512GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। उसकी कीमत है 37,999। सो 31,999 से 37,999 के बीच आप इस डिवाइस को खरीद सकते हैं। तो एक एक करके डिजाइन वगैरह के बारे में बात करेंगे और ये डिवाइस इसकी आस्किंग प्राइस को जस्टिफाई करता है कि नहीं, ये सभी कुछ भी हम लोग आज के टेक गुरु के एपिसोड में बात करने वाले हैं। ऑल राइट, तो दो रंगों में कंपनी ने इस डिवाइस को लॉन्च किया है। हमारे पास जो रिव्यू यूनिट आया है वो आपको बता दूं, मार्बल सैंड्स कलर का रिव्यू यूनिट है। काफ़ी ब्यूटीफुल मार्बल जैसा लगता है इसका बैक, अगर आप इसे देखेंगे काफ़ी स्लीक, काफ़ी प्रीमियम है। 8.1 mm केबल थिन है, सो इट इज ऑल्सो स्लीक एंड थिन। 6.83 इंच का इसका डिस्प्ले है। पकड़ने में ये डिवाइस आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ग्लास बैक इस पर दी गई है विद प्लास्टिक एजेस। काफ़ी बढ़िया लगता है हाथों में ये डिवाइस। अभी जो अलर्ट स्लाइडर है उसे कंपनी ने हटा दिया गया है। इसके जगह पर ये एक की आया है जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से, जो भी आपको लॉन्च करना है। बिल्कुल जैसे आईफोन्स में आपको एक्शन बटन मिलता है, उसी तरह से ये यहाँ पर अलर्ट स्लाइडर की जगह एक कस्टमाइजेबल बटन या फिर की दी गई है, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं कुछ भी। चाहे आपको टॉर्च लॉन्च करना है, चाहे क्विकली आपको कैमरा लॉन्च करना है, या फिर केवल फ़ोन को साइलेंस करना है, या फिर रिंगर पे डालना है, ये सभी कुछ कर सकते हैं। एक कैप्सूल कैमरा सेटअप पीछे की तरफ इस डिवाइस में दिया गया है। उसके नीचे OnePlus का लोगो है। ऑन द राइट हैंड साइड आपको वॉल्यूम रॉकर बटन्स मिलेंगे। उसके बिल्कुल नीचे पावर ऑन एंड ऑफ, नीचे की तरफ टाइप सी फॉर चार्जिंग, स्पीकर ग्रिल एंड देन सिम कार्ड ट्रे आपको नीचे की तरफ मिलता है। ओवरऑल क्लीन लुक एंड फील है इसकी। जैसे मैंने कहा, इसको पकड़ने में काफ़ी मज़ा आता है। IP65 रेटिंग है, मतलब कंप्लीटली वाटर रेजिस्टेंस आपको नहीं मिलता, वाटर प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलता, हल्का सा स्प्लैश रेजिस्टेंस आपको मिलता है इस डिवाइस के साथ। इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले आपको 6.83 इंच का डिस्प्ले OnePlus Nord 5 के साथ मिलता है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसके डिस्प्ले में। साथ ही आपको बता दूं कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i दी गई है फॉर प्रोटेक्शन। अभी इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस आपको अप टू 1800 निट्स
पीक निट ब्राइटनेस मिलती है इसके डिस्प्ले पर और इसे आप काफी हद तक डिम भी कर सकते हैं। ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी, डिस्प्ले का एक्सपीरियंस, विजिबिलिटी ऑन दिस डिस्प्ले इज क्वाइट गुड। डिस्प्ले एक्सपीरियंस अच्छा है इस डिवाइस का OnePlus Nord 5 का। Now in terms of performance आपको बता दूं कि this device ships Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3। हाँ, एक अपग्रेड है ओवर पिछले साल का चिपसेट जो आपको Nord 4 में मिला था, which is Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3। बट इसके बावजूद फिलहाल जो लेटेस्ट अवेलेबल चिपसेट है इन द मार्केट which is the Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4, वो अवेलेबल होने के बावजूद company has still chosen to use like a 2024 chipset। Not a problem in terms of performance। मतलब अगर आप इस डिवाइस को इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम मॉडरेट टू हैवी टास्क भी आराम से बगैर किसी इशू के हैंडल कर सकता है ये डिवाइस। कोई भी हीटिंग वगैरह इश्यूज नहीं होते, कोई स्लाउच, कोई लैग, स्टटर्स, डिलेज आप नहीं महसूस करते इवन इफ यू आर लॉन्चिंग मल्टीपल एप्स एंड एवरीथिंग एट द सेम टाइम। बट एक लेटेस्ट चिपसेट मार्केट में अवेलेबल होने के बावजूद एक पुराना वाला चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है, बट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम इन दी ओवरऑल परफॉर्मेंस में कोई इंपैक्ट नहीं होता इसके बावजूद। ऑफ कोर्स दिस इज कंबाइंड विथ अप टू 12 GB ऑफ रैम। जो हाईएस्ट एंड मॉडल है वो आपको 12 GB ऑफ रैम और 512 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ मिलता है ऑन द OnePlus Nord 5। ओवरऑल नॉर्ड लेवल की परफॉर्मेंस, OnePlus की जो प्रॉमिस है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, सभी कुछ आप इस डिवाइस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ दिस डिवाइस। Now in terms of software, OnePlus Nord 5 runs on Oxygen OS 15 based on Android 15। AI Scribe, AI Translate वगैरह जैसे फीचर्स जिसका इस्तेमाल आप दूसरे OnePlus के डिवाइसेस पर करते आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल OnePlus 13S, सेम सभी कुछ इस डिवाइस पर भी अवेलेबल है। इसी के साथ साथ ये जो की है जो एक्शन बटन की तरह काम करता है, इसकी मदद से भी आप कुछ AI फीचर्स को इस डिवाइस पर लॉन्च कर सकते हैं। ओवरऑल यूजेज में it is very good in terms of यूजर इंटरफेस वगैरह में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको अच्छा लगेगा। इनफैक्ट जो ज़्यादा जानकार नहीं है फ़ोन्स को लेकर, स्मार्टफोन्स को लेकर, उनके लिए भी एक अच्छा स्टार्ट लेवल का डिवाइस हो सकता है ये OnePlus Nord 5। Now in terms of camera, आपको बता दूं ड्यूअल कैमरा सेटअप इस डिवाइस पर मौजूद है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है इस डिवाइस पर विद 60 फ्रेम्स पर सेकेंड वाली वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी। इसी के साथ साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है इस डिवाइस पर मौजूद। अभी एक एडवांस्ड और इम्प्रूव्ड नाइट मोड भी आपको इस डिवाइस पर मिलेगा, तो डेफिनेटली ब्राइट लाइट कंडीशंस में डिसेंट पिक्चर्स आते हैं। जो लो लाइट कंडीशंस है उसमें भी थोड़े शैडोज को एलिमिनेट करना या फिर थोड़े फेस को ब्राइटन करना, ये सारी चीजें आप नोटिस करेंगे इस डिवाइस से खींचे गए इमेजेस में। इन द फ्रंट फॉर सेल्फीज 50 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसमें भी 60 फ्रेम्स पर सेकेंड वाली वीडियो रिकॉर्डिंग फंक्शन मौजूद है, तो फ्रंट सेल्फीज भी अच्छे आते हैं। सेल्फी मोड में खींचे गए वीडियोस आर ऑल्सो क्वाइट डिसेंट ऑन दिस डिवाइस। नाउ इन टर्म्स ऑफ बैटरी एंड बैटरी लाइफ, ऑफ कोर्स OnePlus के डिवाइसेस पर आपको शानदार बैटरी मिलती है, लेकिन इस टाइम और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है पिछले साल के Nord 4 के मुकाबले, जिसमें आपको 5500 mAh की बैटरी मिल रही थी। इसमें 6800 mAh की बैटरी आपको मिलती है। साथ ही 80 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, सुपर वूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। फटाफट आपको बैटरी चार्ज करने की पॉसिबिलिटी है। साथ ही बॉक्स के अंदर कंपनी ने चार्जर भी दिया गया है, तो ये एक चीज आजकल मिसिंग होती जा रही है फ्रॉम द डिवाइसेस। तो 80 वॉट का सुपर वूक फास्ट चार्जर चार्जिंग ब्रिक आपको विद इन द बॉक्स मिलती है। सिंगल डिजिट, लोअर सिंगल डिजिट, ऑलमोस्ट जीरो के आसपास वाले सिंगल डिजिट से फुल चार्ज करने में आपको अंडर 60 मिनट्स का समय लगता है। सो 55 टू 57 मिनट्स का आपको टाइम लगेगा फुल चार्ज करने में। इस डिवाइस को कंप्लीटली ड्रेन आउट हो जाए बैटरी तो वैसे ज़्यादा चार्ज करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एक केपेबल चिपसेट है। साथ ही आराम से सिंगल चार्ज पर 1 से 1.5 दिन मॉडरेट टू हैवी इस्तेमाल के बाद भी 1 दिन तो डेफिनेटली इसकी बैटरी बगैर चार्ज किए चल जाती है। तो अगर सुबह आप जल्दी घर से निकलते हैं
ऑफिस में दिन भर काम करते हैं, ट्रैवल दूर है, तो ट्रैवल करने के बाद घर पहुंच जाएंगे तो भी इसकी बैटरी बरकरार रहेगी, बार बार आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं है। सो एक मीनिंगफुल अपग्रेड, फाइनली मैं आपको बता दूं कि एक मीनिंगफुल अपग्रेड दिया है कंपनी ने OnePlus Nord 5 को ओवर OnePlus Nord 4। एक तो एक अच्छा केपेबल चिपसेट, अगेन अपडेटेड चिपसेट, अपडेटेड बैटरी और बैटरी लाइफ, ये सारी चीजें आपको इस डिवाइस में मिलती है इसके प्रीडिसेसर यानी पिछले डिवाइस के मुकाबले। कैमरा परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी है। तो ये सारी चीजें, एक बढ़िया डिस्प्ले और एक शानदार डिजाइन, सभी कुछ आपको इस डिवाइस में मिलता है। लेकिन ये जो 30,000 रुपए से 40,000 रुपए वाली जो कैटेगरी है वो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है और इस कैटेगरी में इस डिवाइस का सबसे बड़ा कंपटीशन होने वाला है पोको का F7। कई सारे लोग इनफैक्ट OnePlus के ब्रांड लॉयलिस्ट हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए और साथ ही OnePlus की जितनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है ओवर द पास्ट मेनी इयर्स, उसे ध्यान में रखकर शायद पोको का एक अच्छा केपेबल डिवाइस ना खरीदे। लेकिन ऑफ कोर्स पोको F7 में स्नैपड्रैगन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 चिपसेट लेटेस्ट चिपसेट है। इस डिवाइस से भी ज्यादा बढ़िया और बेहतर बैटरी लाइफ आपको इस डिवाइस में मिलती है। और अगर पोको F7 ना भी कंसिडर करें देन ऑफ कोर्स, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि नथिंग का फोन 3A Pro जो है एक डिफरेंट यूनिक डिजाइन के साथ आता है, अच्छे कैमरा मॉड्यूल के साथ आता है, साथ ही सैमसंग इन टर्म्स ऑफ ब्रांड इक्विटी, सैमसंग इज वन ऑफ द डिवाइसेस जो अच्छा परफॉर्म करता है ए सीरीज के डिवाइसेस 30,000 रुपीज वाले प्राइस ब्रैकेट में। तो ऑफकोर्स सैमसंग का A36 भी इस प्राइस कैटेगरी में मौजूद है। तो ये जो डिवाइसेस है काफी तगड़ी कंपटीशन देने वाले हैं इस डिवाइस को। तो ऑन पेपर एक अच्छा अपग्रेड है एज कंपेयर टू द OnePlus Nord 4। कुछ चीजें इट हैज लेफ्ट मी विशिंग, लेकिन एक अच्छा केपेबल डिवाइस अगर आपको चाहिए डेफिनेटली आप OnePlus Nord 5 को कंसिडर कर सकते हैं। स्टार्टिंग प्राइस जैसे मैंने कहा 31,999 रुपीज।